हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। परिस्थितियों के हिसाब से रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, गठबंधन बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। आपको यहां याद दिला दूं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथी केशव देव मौर्य साहब इस समय बसपा सुप्रीमो की काफी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है कि आखिर अचानक केशव देव मौर्य को ऐसा क्या हुआ कि वो अब बसपा सुप्रीमो की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं केशव देव मौर्य का वो बयान आपको दिखाऊं, बताऊं, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है महान दल। महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, जो पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। केशव देव मौर्य साहब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन में थे, लेकिन गठबंधन टूटा। क्या कहा था? जब गठबंधन टूटा था तो केशव देव मौर्य साहब ने कहा था कि अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के नेता हैं। जी हां, यही गंभीर आरोप केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव पर लगाया था। दोस्तों, अगर आप केशव देव मौर्य को नहीं जानते हैं तो आपको ये वॉल पेंटिंग तो याद ही होगी, जहां पर लिखा था कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। ये तो आपके जहन में ताजा होगी। ये जो वॉल पेंटिंग है काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, काफी लोग इसे शेयर कर रहे हैं, काफी इसकी बात हो रही है कि केशव देव मौर्य एक ऐसे नेता जो बिना शर्त के बीएसपी सुप्रीमो को समर्थन दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी नेता और इन्हीं को प्रधानमंत्री का सशक्त उम्मीदवार भी बता रहे हैं। लेकिन केशव देव मौर्य साहब बीएसपी सुप्रीमो की ये तारीफ ऐसे समय में कर रहे हैं जब वो अखिलेश यादव के काफी नजदीक हैं, काफी उनकी नजदीकियां हैं। इस समय अखिलेश यादव के वो साथ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ रहते रहते अब जो बसपा सुप्रीमो के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केशव देव मौर्य का जो मोह है अखिलेश यादव से भंग हो गया है। क्या वाकई केशव देव मौर्य का मोह अखिलेश जी से भंग हो गया है? क्या वाकई केशव देव मौर्य अखिलेश का साथ फिर से छोड़ना चाहते हैं? तमाम सवालात हैं दोस्तों, लेकिन बिना देर किए मैं आपको वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें केशव देव मौर्य ने मायावती जी की खूब तारीफ की है। सुनिए जरा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य बहन जी हैं। बीजेपी को हटाना है तो बसपा की इस मांग को इंडिया गठबंधन को तत्काल मान लेना चाहिए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में बसपा का जनाधार है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक कुशल प्रशासक हैं। उनसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मैंने तो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं देखा। कांग्रेस के अधीन काम करने वाले प्रतंत्र दलित नेता खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने से बहुत बेहतर है कि स्वतंत्र दलित नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, केशव देव मौर्य के इस बयान को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दरअसल मायावती जी के सांसद मलूक नागर साहब ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में तभी आएंगी जब उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। तो यहां पर केशव देव मौर्य यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ये जो शर्त है तत्काल बिना देर किए मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से केशव देव मौर्य तारीफों के पुल बहन जी के बांध रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश भी परेशान हैं। दोस्तों, केशव देव मौर्य का एक ताजा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल
स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विवाद छिड़ गया है, पार्टी में विवाद छिड़ गया है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। तो इसी बात का समर्थन कहीं ना कहीं केशव देव मौर्य कर रहे हैं, कह रहे हैं जागो अखिलेश भैया जागो। यानी जो ट्वीट हैं, जो बयान हैं केशव देव मौर्य के, अब उस तरह से वो तारीफ अखिलेश यादव की नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जहां अखिलेश को प्रधानमंत्री के रूप में कई सपाई देख रहे हैं, कई सपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा हो, वहीं पर लीक से हटकर केशव देव मौर्य साहब ने बहन जी को प्रधानमंत्री का उपयुक्त चेहरा माना है। और देखिए दोस्तों, बहुत ही सटीक बात, बहुत ही कड़वी बात कह दी है केशव देव मौर्य ने, और कड़वी बात बहुत सत्य होती है, सच होती है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को केशव देव मौर्य की ये बात हजम नहीं हुई। दोस्तों, हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के बीच जो नजदीकियां हैं वो दूरियों में तब्दील हो जाएं, और जो वॉल पेंटिंग शुरू की गई थी, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। आपको याद होगा कि एक बार कट कर दिया गया था बसपा को और सपा भी कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वॉल पेंटिंग शुरू कर दी गई है, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। मैं एक बात यहां केशव देव मौर्य जैसे नेताओं को कहूंगा कि केशव देव मौर्य जैसे नेता अपनी प्रतिष्ठा कब बनाएंगे, अपनी बात में वजन कब पैदा करेंगे। दोस्तों, ये वही केशव देव मौर्य हैं जो कभी यहां कभी वहां कूदते रहते हैं। एक बार बसपा को जिताना है, उसके बाद वॉल पेंटिंग में सपा को जिताना है कर दिया। एक बार अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ते हुए कहते हैं अखिलेश छोटे दिल के नेता हैं, तो दूसरी बार बीएसपी सुप्रीमो को लेकर, कांशीराम जी को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। अब इनका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर से बहन जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जरूरी है, चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे ओपी राजभर हो, तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी एक विचारधारा क्यों नहीं बनाते। एक बयान पर टिक के रहना जरूरी है, जिससे जनता आप पर भरोसा करे, विश्वास करे। नहीं तो जनता का अगर विश्वास डगमगाया तो ऐसे नेता कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए विश्वसनीयता बढ़ानी जरूरी है जनता के बीच। तो दोस्तों, केशव देव मौर्य अब फिर से ट्रैक पर आ गए हैं। अब फिर से वो बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानने लगे हैं और कह रहे हैं पूरे देश में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहन जी को टक्कर दे सके। इंडिया गठबंधन को वो शर्त तत्काल मान लेनी चाहिए जो मलूक नागर ने कहा था कि बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे तभी बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। तो बहरहाल कुल मिलाकर माहौल बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बदल गया है। अब छोटे छोटे दल बहन जी का समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं बहन जी आगे क्या फैसला लेती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सवाल सीधा सा है, केशव देव मौर्य, ओपी राजभर जैसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।